आया था तब बहुत सारी बेचैनियाँ थी, बहुत सारी वहाँ वो थी, प्रश्न बहुत सारे परेशान कर रहे थे, हैरान कर रहे थे। समय हो रहा है अभी 1:50 सुबह के, और ये है निम्बाड़ा से चित्तौड़ वाला हाईवे। विपश्यना के लिए निकल रहा हूँ। सबसे पहले जयपुर पहुँचना पड़ेगा, वहाँ से अजमेरी गेट, जयपुर रेलवे स्टेशन उतरने के बाद अजमेरी गेट से चाकसू के लिए बस मिलेगी, और धम्म अरण्य जो जयपुर का विपश्यना का दूसरा सेंटर है वहाँ पर पहुँचूंगा। यहाँ से यात्रा शुरू हो रही है, अंदर की यात्रा, भीतर की यात्रा। एक यात्रा जो मैंने की थी दिसंबर में 2022 बीतते 2022 में, वो थी बाहर की यात्रा। ये अंदर की यात्रा है। बताऊंगा ज़रूर कि कैसा रहा एक्सपीरियंस, क्या रहा 10 दिनों में, क्या जाना, क्या पाया। बहुत सर्द रात है, कल की आज की, पर हाँ, जाना है तो जाना। यहाँ से रेलवे स्टेशन पैदल लगभग 1 किलोमीटर, पर जाना है तो जाना है। रात को भोपाल जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन में चित्तौड़गढ़ से रवाना हुआ था मैं 2:40 के लगभग कुछ, और जयपुर पहुंचने के बाद वहाँ से बस ली और चाकसू के लिए, चाकसू से फिर और एक बस ली बड़ौदिया गांव के मोड़ के लिए, और धम्मारण्य में पहुंच चुका हूँ। अब मोबाइल वगैरह सब चीज़ें जमा हो जाएगी 10 दिन के लिए। रिमोन का पालन करना होगा, यानी कि बिल्कुल बातें वगैरह नहीं करनी, कुछ भी नहीं बात करनी किसी से भी, चुप रहना है बिल्कुल, और भीतर की ओर जाना है। बताएंगे आपको कैसा रहा एक्सपीरियंस। हेलो, नमस्कार, मैं हूँ आनंद प्रकाश जैन, और जैसा कि आपको बताया था कि विपश्यना करने आ रहा हूँ, और आया था तब बहुत सारी बेचैनियाँ थी, बहुत सारी वहाँ वो थी, प्रश्न बहुत सारे परेशान कर रहे थे, हैरान कर रहे थे। ऐसा है कि समंदर में ज्वार भाटा उठा हुआ था, और अब 10 दिन का ये लास्ट दिन है शिविर का, और शांति का आभास हो रहा है भीतर। ऐसा लग रहा है कि किसी ने गरम तवे पे बर्फ रख के उसको शीतल कर दिया अच्छे से। और 10 दिन के किस तरह से मेरी दिनचर्या रही और कैसे क्या रहा, आइए चलते चलते बात करते हैं। 10 दिन जो है ये 16 तारीख से शिविर शुरू हुआ था हमारा, 16 जनवरी से, और ये जयपुर से कुछ 50 किलोमीटर के दूर है ये सेंटर, धम्मा अरण्य करके। दिन इस तरह से कुछ शुरू होते हैं कि सुबह 4 बजे आपको उठना रहता है, 4 से 4:30 आप दैनिक जो आवश्यक गतिविधियां वो करते हैं, फिर 4:30 बजे से 6:30 बजे आपको ध्यान करना रहता है धम्मा हॉल में, और 6:30 बजे फिर नाश्ते का समय, 6:30 से 8 बजे के लगभग नाश्ता, और आराम करना चाहे तो आराम कर सकते हैं। इस तरह से सारी दिनचर्या चलती है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कैप्शन में दे दूंगा। लेकिन मूल बात इसमें कुछ ये है कि आपको आर्य मौन का पालन करना रहता है। 10 दिन कंप्लीट साइलेंस, आप बोल नहीं सकते। और 10वां दिन है आज मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन ये जो है 10वां दिन, सुबह एक मंगल मैत्री की साधना होती है, उसके बाद मौन खुल जाता है आपका। फिर आप, क्योंकि यहाँ तो सब कुछ है ही है, पैक है, पूरा वातावरण इस तरह से तैयार किया गया है साधना के अनुकूल, पर बाहर के वातावरण को फेस करना है आपको। बाहर इस तरह से शांति नहीं होगी, क्रांति होगी, आवाजें ही आवाजें होगी, उसको फेस करने के लिए यहाँ पे आपको लास्ट दिन तैयार किया जाता है।
और वो हमारे एक मित्र है विरल, साधक है, ये भी अच्छा म्यूजिशियन है। और आज 10वें दिन जो है हमारा मौन खुल जाता है। आर्य मौन किस तरह से होता है मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि आपको न तो खुद बोलना है, न किसी और से बोलना है आपको, और न इशारों में बात करनी है। मौन तो ठीक है आप समझते हैं, लेकिन आर्य मौन यानी इशारों में भी किसी से बात नहीं करनी है आपको। साधना से संबंधित कोई परेशानी है तो आप धम्म जो आचार्य जी हैं उनसे बात कर सकते हैं। व्यवस्था से संबंधित परेशानी है तो धम्म सेवक जी जो है वो आप उनसे बात कर सकते हैं। इसी तरह से सुबह 4 बजे जो है हमें घंटी बजा के जो है उठाया जाता था। जैसे अभी ध्यान का समय हो गया है तो धम्म सेवक जी जो है वो सबको ऐसे घंटी बजाते हुए ऐसे सबको उठाएंगे, क्योंकि अभी बोलना अलाउड नहीं है ना। आज मौन खुल गया वो बात अलग है। 10 दिन का ये शिविर है, साधना है। आपको विपश्यना यानी कि विशेष रूप से देखना, खुद को देखना है, आपको श्वास पे ध्यान केंद्रित करना है, किसी रूप का चिंतन नहीं करना है, किसी देवी देवता का ध्यान नहीं करना, किसी धर्म से संबंधित नहीं है। ये साधना है खुद को देखने की, खुद के मन के जो विकार है, क्रोध, राग, द्वेष, गुस्सा, हिंसा, ये सारी चीजें जो हैं इनको निकालने का ये साधना है। बहुत पुरानी साधना है भारत की। इसको लोग बाग बौद्ध धर्म से संबंधित करते थे, धर्म से संबंधित कतई नहीं है ये। गौतम बुद्ध जो थे उन्होंने इस विधि को खोजा था, उन्होंने इजाद नहीं की थी ये विधि, उन्होंने खोजा था, यानी कि ये पहले थी। भारत की सालों साल पुरानी जो है ये विधि है। और इस तरह से आपको वातावरण तैयार करके दिया जाता है। यहाँ पर जो ये सेंटर जो चलते हैं सारे, जो खाना यहाँ पे मिलता है आपको, जो सारी सुविधाएं यहाँ पे मिलती है आपको, ये सारी जो है निःशुल्क है हमारे लिए, साधकों के लिए निःशुल्क है। और जिन साधकों ने यहाँ पे ध्यान किया है, जिन्होंने फायदा लिया है इस चीज का, वो अपनी स्वेच्छा से जो दान करते हैं उससे ये इस तरह से सेंटर चलते हैं। ओवरऑल द वर्ल्ड काफी सारे सेंटर्स है, इंडिया में काफी सारे सेंटर्स है, राजस्थान में काफी सारे सेंटर्स है, जयपुर में भी मेन बड़े बड़े 2 सेंटर्स है। ये धम्म अरण्य जयपुर से 50 किलोमीटर दूर के लगभग है, और एक धम्मथली करके है, वो जयपुर में ही है, कुछ 12-13 किलोमीटर जयपुर मेन जो है वहां से है। ट्रांसपोर्ट नगर से आप जाएंगे तो रानी बाग होते हुए है। तो इस तरह से है। सभी के लिए यही रिकमेंड है, सभी मेरे दोस्तों के लिए जिन्होंने मेरे मुंह से विपश्यना का काफी बार नाम सुना है, सभी के लिए ये रिकमेंडेशन है कि एक बार 10 दिन का शिविर करके देखें। आपका जो तनाव है, जो फोकस है, कंसंट्रेशन है, काफी हद तक बढ़ेगा। आप निश्चित तौर पे मुझे शुक्रिया कहेंगे, धन्यवाद कहेंगे। और यही उम्मीद है कि धर्म के मार्ग पे आगे बढ़े। और सबसे बड़ी बात, एक चीज और मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको शील का भी पालन करना पड़ता है। 5 शील का पालन करने के लिए आपको यहाँ पे बाध्य हैं आप, आर्य मौन के अलावा। वो ये है कि आपको झूठ नहीं बोलना है। ऑल्दो आप सोचेंगे कि बोलना ही नहीं है तो झूठ कैसे बोलेंगे, नहीं। आप आचार्य जी जब कोई प्रश्न वगैरह पूछते हैं उस समय भी उनसे बिल्कुल सटीक बात करनी है। जो जैसे वो प्रश्न पूछते हैं आपसे तो सीधा जवाब देना है, झूठ नहीं बोलना है, घुमा फिरा के नहीं बोलना है, चोरी नहीं करनी है। धर्म के मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं, इस तरह की चीजें नहीं करनी है, मन मेला करेगी। हिंसा नहीं करनी है, व्यभिचार नहीं करना, ब्रह्मचर्य का कंप्लीट पालन करना है। उसके अलावा सबसे ज्यादा, अगर आप आपकी चेतना को जागृत करने के लिए आए हो, आपको अगर खुद को अवेयर होना है, कॉन्शियसनेस लानी है, तो सबसे ज्यादा जरूरी है किसी भी प्रकार के नशे पते की चीजों से आपको यहाँ पे दूर रहना है। नशा पता किसी भी तरह का आप नहीं कर सकते, क्योंकि नशा वो है, नशे का मतलब ही ये है कि आपको वास्तविकता, सच्चाई से दूर ले जाएगा वो। अब यहाँ पे आप भीतर की सच्चाई देखने के लिए आए, और आप नशे पते के थ्रू अगर आप बाहर की जो है देखोगे, मतलब किसी और ही दुनिया में चले जाओगे, तो आप सच्चाई कैसे देखोगे? सच्चाई देखनी है तो ये सब चीजें करनी रहती है। और भी काफी सारी बारीकियां हैं, मन के जो अंदर से जो दबी हुई चीजें थी वो चीजें बाहर निकली और काफी फायदा मिला। ये धम्म कक्ष आ गया है, धम्म हॉल। यहाँ पे हम लोग ध्यान करते थे, अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है, स्विच ऑफ करके अंदर रखना पड़ेगा जेब में। और ये ध्यान का समय हो गया है, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय। मैं जब ध्यान समाप्त हो चुका है 9 बजे के लगभग, और अब ये विश्राम का समय है, रेस्ट करेंगे। और बाकी का व्लॉग जो है सुबह शूट करेंगे, सुबह 4 बजे शूट करने का प्लान है। और जंगल का रास्ता है, पूरा काफ़ी अमेजिंग है।
हेलो, नमस्कार, सुप्रभात। 10 दिन के विपश्यना ध्यान साधना शिविर का 10वां दिन जो है कल समाप्त हो गया था, लेकिन शिविर समापन आज 11वें दिन यानी कि 27 जनवरी 2023 को आज 7:15 7:30 के लगभग हुआ। उसके बाद हमें भोजन दिया जाएगा। ये जो अभी आपने घंटा सुना, ये सुबह अभी 4 बजी है। 27 जनवरी सुबह की 4 बजी है। मैं कहाँ पर हूँ, ठंड इतनी है, जंगल वाला एरिया पूरा। इसी तरह से सुबह रोज ये देखिए घंटा बजाया जाता है। प्री सेटेड है यहाँ पे, पहले से सेट है ये, तो घंटा ये बज गया। अभी कुछ देर में धर्म सेवक जो है छोटी छोटी घंटी लेके आ जाएंगे। आज तो खैर हम बोल सकते हैं, पर फिर भी वो घंटी लेकर ही आएंगे और हमारी मदद के लिए, नींद ना उड़े किसी की, तो उसके लिए जो है वो हमें जगाने आते हैं। 4 बजे उठना होता है यहाँ पे। 4 बजे से दिनचर्या शुरू हो जाती है सुबह की, और 4 से 4:30 आप दैनिक कार्यों से निवृत्त हो जाइए। 4:30 बजे फिर आपको ध्यान करना होता है ध्यान कक्ष में, धम्मा हॉल में। 4:30 से 6:30 ध्यान का वक्त रहता है। ये देखिए घंटी की आवाज शायद आपको सुनाई देगी। धम्म सेवक, मैं पिछले वीडियो में भी या फिर 26 जनवरी को जो शाम को शूट कर रहा था उसमें भी ये मैंने बताया था कि धम्म सेवक यानी कि हम यहाँ पे साधक है। हम लोग रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पे आए हैं साधना करने के लिए। ये लोग धम्म सेवक है, ये रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पर आए हैं धर्म सेवा देने के लिए, स्वेच्छा से, निःशुल्क, अपनी तरह। जिन्होंने पहले एक या 2 या और भी 1 से ज्यादा कुल मिला के 10 दिन वाले शिविर ले रखे हैं, या फिर एक भी 10 दिन वाला शिविर ले रखा है, उनको धर्म सेवा करने का लाभ मिलता है। रजिस्ट्रेशन करके वो लोग सेवा करने आते हैं। साधना पुष्ट होती है धर्म सेवा करने से। यहाँ पर 10 दिन के लिए साधुओं वाला यानी कि संत वाला जीवन व्यतीत करते हैं, गृह त्यागी जैसा। हालांकि कपड़े नहीं बदलते हैं यहाँ पे, कपड़े हमारे जो हैं वही रहते हैं, पर गृह त्यागी वाला जीवन जो है व्यतीत करते हैं 10 दिन के लिए। पूरा जंगल वाला एरिया है, घर से कोई संपर्क नहीं रहता है आपका। इमरजेंसी के लिए यहाँ के कॉन्टैक्ट नंबर आप घर पे दे सकते हैं। यहाँ पे भी आपके कुछ इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर आपको फॉर्म भरने के टाइम फिल करने होते हैं कि इन केस कुछ हो तो ये आपसे संपर्क कर पाए आपके घर पे, और आपके घर वाले भी अगर कुछ हो इमरजेंसी हो तो यहाँ पे संपर्क कर पाए। सारी अच्छी व्यवस्था होती है। कोशिश करूंगा मेन गेट से लेकर एक बार कुछ हिस्सा जितना अगर मैं दिखा पाऊँ यहाँ पे। देखिए, अपनी आंखों से देख के बताता हूँ, पूरी तरह से प्राकृतिक वातावरण बनाया गया है ताकि मन की शुद्धि के लिए तो हम यहाँ पे साधना करना है, शरीर की शुद्धि। बाहर के वातावरण में हर जगह पोल्यूशन है, धुआं है, आवाज है, सब जो है जो शरीर को खराब करने वाली चीजें हैं। शरीर ही अगर सही नहीं रहेगा, स्वस्थ नहीं रहेगा, तो मन में अच्छे विचार कैसे उठेंगे आपके? उनके विचारों को निर्मल करने की साधना करने आए, तो शरीर भी तो निर्मल होना ही चाहिए ना। तो शरीर को निर्मल करने के लिए यहाँ पर पेड़ पौधों वाला, जंगल वाला, जो विपश्यना के जो केंद्र होते हैं जंगल से सराउंडेड होते हैं, आसपास जंगल होता है पूरा, या फिर हरितिमा से सराउंडेड होता है कि हरियाली हरियाली रहती है। और जो मेन शहर होता है, सिटी होती है, जहां पर आवाजाही बनी रहती है लोगों की बहुत ज्यादा, वहां से कुछ दूरी पर बनाया जाता है। जैसे कि ये वाला जो सेंटर है, ये जयपुर का दूसरा सेंटर है। मेन सेंटर जयपुर का धम्मथली, जो कि बताया था मैंने पिछली वीडियो में, 26 जनवरी की शाम को जो मैंने रिकॉर्ड किया था उसमें बताया था। मेन सेंटर धम्मथली वाला है जयपुर का। ये दूसरा छोटा वाला सेंटर है चाकसू से
कोट खावड़ा रोड वाला जो है यहाँ पर, और 50 किलोमीटर दूर बनाया गया है इसको भी। गांव है बड़ोदिया गांव, उस गांव के बिल्कुल नजदीक बनाया गया है। जंगल है पूरा, अच्छे से आप भोजन करने के बाद में या जो भी है उसके बाद में हम घूम सकते हैं, ताकि आप इस माहौल का लाभ ले सकें। सभी से यही रिकमेंडेशन रहेगी कि कम से कम जिंदगी में एक बार एक साथ में शिविर जरूर लेना चाहिए। ये माहौल है, और ये धर्म सेवक जी जो है ये हमसे पहले उठ चुके हैं। धुआं उठता देख ही रहा होगा। जंगल है, हाथ कांप रहे पूरा। आज तो ठीक है, अभी पिछले 2 दिनों से बहुत ज्यादा धुंध थी यहाँ पे, यानी कि उतनी दूरी पर जो है, जो अगली लाइट है वहीं तक दिख पा रहा था, वो भी हल्का धुंधला। आज थोड़ा ठीक है, पर ठंड काफी ज्यादा है। यहाँ पर एक चीज हमें और बताई जाती है, जो कि हर धर्म में बताई जाती है। ये हालांकि किसी संप्रदाय से संबंधित नहीं है ये विपश्यना की साधना, पर हर धर्म में बताई जाती है कि अगर आप धर्म करने आ रहे हो, अगर आप यहाँ पे धर्म करने के लिए एलिजिबल हो, तो यानी कि आप यहाँ पे आ जाते हो, शुद्ध धर्म मिलता है। यानी कि पिछले जन्म में या किसी जन्म में कोई अच्छा काम किया होगा, तभी जाके आप कर सकते हो। आपको फिर से उस चीज को बढ़ाने का, वो धर्म जब जागृत होता है तो फिर से उस चीज को बढ़ाने का मौका मिलता है। कोशिश कीजिए, शायद आपके अंदर भी वो बीज हो, अकुला रहा हो वृक्ष बनने के लिए। उसको सही माहौल दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं तो पिछले 1-10 दिन का शिविर पहले ले लिया, 1-10 दिन का शिविर अभी ले लिया तो मैं संत हो गया, लेकिन जीवन में एक होश की अनुभूति की है मैंने। जीवन में जो भी काम करता हूँ मैंने सांसारिक जीवन में, वहां पर एक होश, कॉन्शियसनेस, जागृति महसूस की है मैंने थोड़ी। पिछला शिविर लिया था जून 2022 में, तब से अभी मैं हालांकि प्रैक्टिस की निरंतरता नहीं रही मेरी। यहाँ से रिकमेंड किया जाता है कि 10 दिन में, ये काम बहुत लंबा है क्योंकि हर पल हम राग और द्वेष के जो है संस्कार बना रहे हैं, तो प्रैक्टिस की निरंतरता जरूरी है। सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, यहाँ से छूटने के बाद भी, घर जाने के बाद भी, ताकि आप इस विद्या का, इस धर्म का आप बेहतर तरीके से लाभ ले पाए, जीवन में और अच्छे से जो है आप इसको समझ पाए। प्रैक्टिस की निरंतरता मेरी नहीं रही, कुछ दिन हुआ, फिर बीच में महीने में या सप्ताह में 1-8 दिन का भी होता था, नहीं होता था, फिर से वही सारी चीजों ने घेर लिया। इस बार एक और 10 दिन का शिविर लिया है। कोशिश करूंगा कि निरंतरता बनी रहे मेरी, क्योंकि हर साधक का अनुभव है, पिछले जो भी साधक है, निरंतरता बनी रहती है तो लाभ मिलता रहता है। चलिए, अब कुछ ही देर में 4:30 बज जाएगी, तब ध्यान कक्ष में जाना है, शिविर का समापन होगा। कुछ देर मंगल मैत्री यानी कि अपना जो मन है उसको देने की, बांटने की चीज में, बांटने की भावना उसके अंदर फीड करना, जगाना। आपने जो धर्म सीखा है उस चीज का मन में शुद्ध भावना रखना कि सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। और मुझे जिस तरह से धर्म मिला है, मैंने जो सीखा है इस तरह से, और मुझे फायदा हुआ है, इस तरह से सबको मिले। इस संसार में
आए हैं तो सबको ही किसी न किसी प्रकार का रोग शोक संताप दुख भय लगा ही रहता है, तो उनको अपने दुखों से मुक्ति मिले, सबका मंगल हो, मन से मंगल, मन में इस तरह से भाव जगाने, खाली ऊपर ऊपर से बोलना नहीं है, मन में इस तरह के भाव जगाने की प्रैक्टिस होती है, की जाती है, उसको मंगल मैत्री कहते हैं। ये सब चीजें हैं। चलिए मिलता हूँ आपसे। ये मेरे रूम पार्टनर है उमंग। उमंग भाई दिख गए अब तो आप दिख गए। 4:30 बजने वाली है। कितने हो गए? 4:22-23 हो गए। ये उमंग भाई उठ गए। हम लोग 10 दिन से रूम पार्टनर से, लेकिन हमारी बातचीत कल हुई है मात्र। अभी ज्यादा आ रही है। उमंग भाई कैसा रहा? ये दूसरा शिविर है आपका भी, कैसा रहा? पिछली बार से ज्यादा इस बार मेहनत करी और ज्यादा इस बार जानने को मिला अच्छे से। आपके निजी जीवन में आप क्या करते हो? स्टूडेंट हूँ, नीट की तैयारी करता हूँ। तो स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट हैं उनके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे इससे रिलेटेड? उनके लिए सजेस्ट करना चाहेंगे, स्टूडेंट आजकल बहुत ज्यादा मेंटल परेशानियों से गुजर रहे हैं और कुछ ना कुछ इस टाइप की दिक्कत है कि अच्छा नहीं लग रहा है या मन नहीं हो रहा पढ़ने का, तो वो यहाँ है। एक स्टेबिलिटी मतलब मिलेगी जिंदगी को और अपनी पढ़ाई को ज्यादा ध्यान दे पाएंगे, कंसंट्रेशन अच्छा रहेगा। और बाकी और जो परेशानियां हैं, जो प्रेशर आते रहते हैं, वो सब चीजें भी हैंडल करने का सब हो जाएगा ना। ये आपका दूसरा शिविर है ना, तो आगे और करना चाहोगे शिविर? और 3 महीने बाद आएंगे फिर हाँ, क्योंकि नॉर्मली 3 महीने का गैप लेना होता है। गैप होना था, तो इस साल तो 1.5 साल बाद आया हूँ, लेकिन इस बार जल्दी जाएंगे और कंटिन्यू रखने से ही जो है फायदा मिलेगा। लास्ट शिविर आपने कब किया था, कहाँ किया था? लास्ट शिविर किया था 2021 में सितंबर में, गोरखपुर के पास में, शायद कुशीनगर में था वो सेंटर। वहाँ चलिए आपको और लेंगे हम ब्लॉग में। शिविर का लगभग समापन हो चुका है और अब हम लोग फाइनली नाश्ता कम खाना खीर पूड़ी वो खाने के लिए जा रहे हैं। समय कुछ 7 बज के कुछ 5 मिनट कुछ हो रखा है और कोहरा दिख रहा है। हाँ, ठंड है, काफी अच्छा अनुभव रहा। मैं फिर से रिकमेंड करूंगा, जरूर आना यार, बहुत बेहतरीन निकलेंगे सारे दिन। डाइनिंग हॉल जा रहे हैं, बताता हूँ। ये कुछ और साधक जी हैं, ये लोग। कर ले भाई, मिक्स कर ले पहले से। हाँ कर लिया, आपको भी ले रहा हूँ इसमें ना। हाँ डन सीन। मुझे मेरा कांटेक्ट डाल दे यार, जो फोन करेगा मैं झाड़ दूंगा। अरे मास्क तो उतारो। म्यूजिशियन, ये काफी अच्छे म्यूजिशियन हैं। क्या बोले, बहुत अच्छे। हाँ बिल्कुल। हाँ, इनके YouTube चैनल वगैरह अगर ये कुछ शेयर करेंगे, नाम से हाँ तो बिल्कुल मेंशन करेंगे, सुनना इनके गाने। ये डाइनिंग हॉल है और ये ऑफिस वगैरह है।